हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी राहुल एंड यू आर वाचिंग एग्जाम तैयारी विद राहुल। तो क्या हालचाल सबके। चलो जी, अपनी कांस्टेबल की जो सीरीज़ चल रही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, उसका एक मॉक मैंने आपको कल करा दिया। एक मॉक मैं आज फिर से लेके आया हूँ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, ये 10 दिन ये मॉक लगाने हैं और धीरे धीरे आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे और जो भी नया कंसेप्ट सीखो उसको लिख लेना। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से करते हैं कि कैसे हमें एग्जाम में अप्रोच करना और जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस करने हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकेंड दो मुझे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटरनल लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है कार्डबोर्ड बॉक्स की 6, 10 और 12। ठीक है, तो ये बताने की हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड इन विच क्यूब्स हुज वॉल्यूम इज 2160 सेंटीमीटर क्यूब कैन बी पैक्ड। मतलब एक आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है कार्डबोर्ड की और उसमें बताया कि कितने क्यूब इस वॉल्यूम वाले 2160 वॉल्यूम वाले कितने क्यूब उसमें आ सकते हैं। दिख रहा है, देखो अब। तो उसमें कितने क्यूब इस 2160 सेंटीमीटर क्यूब वाले की वॉल्यूम वाले क्यूब उसमें बॉक्स में एक कार्डबोर्ड है जिसका डायमेंशन दे रखा है 6, 10 और 12 इसमें आ सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या करना है भाई, वॉल्यूम सेम। मैंने कल भी बताया था कि कोई चीज़ किसी में भरते हैं, किसी में कोई मोल्ड करते हैं, कोई इसको तोड़ के कुछ और आकृति दे दी तो वॉल्यूम चेंज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा अपने को वॉल्यूम बराबर करनी है। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी देखो भाई। तो क्यूबॉइड है एक तरह से, है ना। ठीक है, क्योंकि तीनों देखो लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग है, क्यूबॉइड हुआ। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, LBH, तो 6 × 10 × 12। ठीक है, बराबर में वॉल्यूम कितनी है भाई साहब, और इंटू एन। और वॉल्यूम क्यूब की कितनी दे रखी है भाई, 2160। सही है, कर लो सॉल्व। इस एक से, जीरो से जीरो काट दो, 6 से आप काट दो तो ये कितना आ गया, 36। इस 12 से काट दिया मैंने तो 3। तो एन कितना आ गया। कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए वॉल्यूम सेम कर दो। ठीक है, एक ये ट्रिक बता रहा हूँ, वॉल्यूम सेम करनी है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियस ऑफ स्फीयर को अगर मैं डबल कर दूं तो उसके वॉल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ेगा प्रीवियस वॉल्यूम से। भाई साहब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³ ये तो बहुत आसान लग रहा होगा सबको। कितना होता है, 4/3 πr³। ये मान लो पहला वॉल्यूम 1 है। ठीक है, इसने बोला है कि इस बार रेडियस भाई साहब आप डबल कर दो। ठीक है सर, तो 4/3 π2r कर दूं और इसका क्यूब हो गया। रेडियस डबल बोला है तो पहले r थी, अब 2r कर दी। 2r³ कितना हो जाएगा भाई, 4/3 π, 2 का क्यूब 8 और r³। तो ये देखो, ये और ये इसमें कितना फर्क है भाई, 8 गुना हो गया। सीधी सी बात है, इतना लिखना नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिखवा दिया, बाकी ये चीजें लिखने की नहीं होती हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 8 गुना। अगला क्वेश्चन, रिवीजन कर रहे हैं अपन, है ना। अपन अब पढ़ने का टाइम नहीं, अब रिवीजन का टाइम है, तो इसलिए फटाफट बताऊंगा मैं। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि नंबर ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एक टाउन में 64,000 हैं और इंक्रीजिंग एनुअली 10% हर साल बढ़ रहे हैं। आज 64,000 है, अगले साल 10% बढ़ गए, फिर 10% ऐसे बढ़े जा रहे हैं। तो बता दो कि 3 साल के बाद में कितने हो जाएंगे। तो भाई साहब, जब भी ऐसे इंक्रीमेंट, सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है ना, तो कैसे किया जाता है, सबसे छोटा सबसे सही ट्रिक क्या करेंगे, 64,000 भाई शुरू में है, 10-10% बढ़ रही है, तो 10% कितना होता है, 1/10, यानी 10 से 11 हो रही है। तो सीधा सीधा पहले साल बाद 11/10, फिर 11/10, 2 साल हो गए। अब फिर 11/10, क्योंकि 3 साल के अंत में बताना है मुझे। तो 3 जीरो से तो देखो 3 जीरो कट गए। 11 का क्यूब कितना होता है, याद होना चाहिए, 1331। 1331 को 64 से करो। इसमें यूनिट डिजिट देखो, एक में ही 4 दिख रही है, तो 1331 इंटू 64, तो लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो मेरे को करने की जरूरत ही नहीं है, अगर जीरो आता तो फिर निकालना पड़ता। सही है, तो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या कह रहा है। एक सम ऑफ मनी है, वो 7 गुना हो जाता है 16 साल में, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो बता दो भाई रेट कितनी है। भाई साहब, सिंपल इंटरेस्ट सर, सम है, मान लो 1 रुपया था, वो 7 हो जाता है 7 टाइम्स, यानी 7 हो गया, 1 का 7 गुना 7 हो गया 16 साल में। तो अगर 7 हो जाता है तो 1 से 7 बन गया, तो भाई ब्याज कितना मिल गया, 6। 6 हो गया ना, इंटरेस्ट 6 आ गया। 1 से 7, 1 रुपए दिया मैंने किसी को, मैंने उससे 16 साल बाद में 7 रुपए ले लिए। तो एक तो वो मूलधन था मेरा, बचे एक्स्ट्रा ब्याज हो गया, वो 6 ले लिया मैंने। तो सीधा सीधा कुछ नहीं भाई, 6 आपका ब्याज हो गया, 1 गुणा में 16 गुणा में आपको रेट एक्स मान लो 100 कर दो।
4 4, ये 25, ठीक है, ये 2, ये 3, 25 3 75 बटा 2 37। सही है ना? आसान क्वेश्चन, कोई ज्यादा जोर तो आ नहीं रहा। अगला देखो, कह रहा है कि अथीरा जो है वो अपनी वॉकिंग 3/4 ऑफ नॉर्मल स्पीड, पहले 4 की स्पीड से जाती थी, अब 3 की स्पीड से जा रही है। तो ऐसा करने पे, स्पीड कम करने पे उसको 15 मिनट लेट हो रहा है ऑफिस पहुंचने में। भाई घर से आज 4 की स्पीड से जाती है रोजाना, आज उसको कोई काम पड़ गया तो वो 3 की स्पीड से जा रही है, ठीक है, तो उससे उसको 15 मिनट का ज्यादा टाइम लग गया। तो बता दो भाई कि उसको शुरू में यूजुअल टाइम उसको जो हर बार जाती थी ना, वो कितना लगा। ठीक है सर, कल मैंने एक चीज बताई थी आपको, क्या, कि भाई साहब जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड और टाइम में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दोनों का रिलेशन क्या आता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। तो यहां से मैं कह दूं कि अगर स्पीड हमेशा तो 4 से जाती है, आज वो 3 से जा रही है, तो टाइम कितना हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो मतलब आज 3, हमेशा 3 टाइम लगता है, आज 4 टाइम लग गया, तो मेरे हिसाब से 1 टाइम ज़्यादा लग गया। और दे कितना रखा है, 15 मिनट लेट। तो 15 की वैल्यू अगर 1 है तो इसने पूछा यूजुअल टाइम, यूजुअल टाइम क्या था मेरा, 3, तो गुणा में 3 यानी 45 मिनट। तो 45, अरे 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 भैया, कितना हुआ, 45 मिनट। सही है, किसी को कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे ही गति से करेंगे क्वेश्चंस। कह रहा है एक ट्रेन है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है और एक प्लेटफॉर्म 240 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, उसको 10 सेकंड में पार कर रही है। और वही ट्रेन एक टेलीग्राफ पोस्ट है, उसको 6 सेकंड में कर रही है। तो भाई साहब लेंथ बता दो ट्रेन की और स्पीड बता दो। ठीक है, बता देंगे। क्या कह रहा है कि कोई ट्रेन है, भाई देखो टेलीग्राफ पोस्ट तो ऐसे सीधा खड़ा रहता है, तो उसकी तो कोई लेंथ होती नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म की हमेशा एक लेंथ होती है। ठीक है, तो ट्रेन की लेंथ के साथ हमेशा प्लेटफॉर्म की लेंथ ऐड करते हैं। सही है, पता है अगर पढ़ाई की है तो टेलीग्राफ कोई डी डिस्टेंस है, मान लो ये ट्रेन की लेंथ है डी, उसी को डिस्टेंस मान लेते हैं अपन। तो ट्रेन की लेंथ क्या मानी मैंने, डी मान ली। डी बराबर ट्रेन की स्पीड कितनी है, नहीं पता सर, तो एस मान लो। ठीक है, 10 सेकंड लगते हैं टेलीग्राफ को, ये पोस्ट को, सॉरी 6 सेकंड लगते हैं पोस्ट को पार करने में। सही है, अब प्लेटफॉर्म को पार करने में तो एक तो डी ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ 240, ये हो गया मेरा टोटल डिस्टेंस, बराबर में स्पीड कितनी थी भाई, ऐसी मानी थी मैंने, तो मुझे पता नहीं है स्पीड, गुणा में कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड। सही है, यहां से स्पीड डी बाय 6 है, यहां पुट कर दो, तो डी बाय 6 गुणा में कितना, 10, ये 5, ये 3। सही है, 5/3, इधर एक आ जाएगा, माइनस हुआ तो 2/3, 2 से मैं काटूं 120 और 3, तो डी मेरे को ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई, 360। समझ गए, ऐसे जल्दी करना होता है क्या, 5/3 है, इधर एक है, 5/3 माइनस 1, 2/3, तो 2/3 डी बराबर 240, 2 से इसको काटा 120 और मल्टीप्लाई 3 से तो 360। सही है, कोई दिक्कत परेशानी? तो 360 आ गई लेंथ, और इसके साथ स्पीड भी निकालनी है, पुट कर देना स्पीड आ जाएगी, लेकिन जरूरत नहीं है, यहीं 360 एक में ही है, तो आगे बढ़ो टिक करके। ठीक है, अगला देख लो भाई, बहुत बेसिक सवाल है यार। कह रहा है कि यूनिट डिजिट बताना है भाई आपको इसका। अब इसको देखो, मल्टीप्लाई तो कोई करना पॉसिबल है नहीं, नहीं तो फिर एग्जाम का टाइम क्या, महीने भर लग जाएंगे आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे यूनिट डिजिट के लिए, देखो 7 है लास्ट का नंबर, 7 देखा मैंने, और इधर है 8। 7 होता है जो, उसकी साइक्लिसिटी पढ़ी होगी कि कितने बाद में अंतराल में वो रिपीट हो रहा है। तो देखो 7 की पावर 1 होती है तो 7 आता है, 7 की पावर 2 की तो यूनिट डिजिट 9 आती है, 49 होता है, तो 49 में लास्ट वाली डिजिट जिसको यूनिट डिजिट कहा जाता है वो कितनी है, 9। 7 का मैंने क्यूब किया तो 9 सत्ते 3 आ गई लास्ट में, 343। ठीक है, फिर 7 की पावर 4 करूं मैं तो 3 को 7 से किया तो लास्ट में 1 आ गई। ठीक है, अब 7 की पावर 5 करूं मैं, सर ये कब तक चला जाएगा, सुनो तो सही। 7 की पावर 5 किया, 1 है, 7 से किया, फिर 7 आ गया, ये देखो 7 आ गया, दोबारा 7 आ गया। अब 7 की पावर 6, 7 को इधर 7 आया, एक 7 से फिर 9 आ जाएगा, तो ये अब रिपीट होएगा। तो मतलब साइक्लिसिटी कह रही है कि भाई इसकी 4 बार में आपका रिपीट होता है वैल्यू। ठीक है, पावर 4 में, पहले 7 फिर 9 फिर 3 फिर 1।
सही है। तो यहां से क्या पता चला, 7 की जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है, 4। ठीक है सर। ऐसे ही 8 की अगर मैं बात करूं तो 8 की पावर 1 8, 8 का स्क्वायर 64 होता है तो 4, 8 का क्यूब 512 तो 2। अब 8 की पावर 4 तो 8 दूनी 16 6। सही। 8 की पावर 5 किया तो 8 6 48 तो 8, तो ये देखो रिपीट हो रही है, फिर 4। तो इसमें भी मुझे दिख रहा है कि 8 की साइक्लिसिटी भी क्या है, 4। सही है। ठीक है सर। अब देखो यहाँ क्या करना है, 7 है भाई, 7 की पावर 7 जा रहा है, तो 7 की पावर 4 में तो पूरा पूरा गया, फिर 7 की पावर 5, 7 की पावर 6, 7 की पावर 7, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी यहां से 7 की पावर 7 में, 3। समझ आया। 8 की पावर 5, तो 8 की पावर 4 में तो पूरा पूरा गया, 8 की पावर 5 में कितना आया, 8, तो ये हो गया 8। ठीक है, अपने को लास्ट डिजिट से मतलब है, तो 8 इंटू 3 कितना करा, 24, लास्ट में कितना आएगा, 4। तो आपका आंसर क्या हो गया, 4। बस ये है भाई इस क्वेश्चन में। आ गया समझ में, नहीं आया तो दोबारा बैक करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक सम है रुपीज पी वॉज बोरोड एंड उसको 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे किया है। दोनों इंस्टॉलमेंट कितनी है, 35,280, तो और रेट है 5% कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। अब वो आपको बोल रहा है कि भाई साहब पी की वैल्यू, कितना पैसा उसने दिया है। मान लो मैंने किसी को पैसा दिया, मैंने उस पर ये क्या बोलते हैं इसको, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 5% की रेट से मैंने उसको कुछ पैसा दे दिया, और उससे 2 साल की उसने इंस्टॉलमेंट बांध ली, कितनी कितनी वो दे दी, 35,280। तो मैंने कितना रुपया दिया वो बता दो। ठीक है, तो कैसे करते हैं, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के जो ये इंस्टॉलमेंट वाले होते हैं बहुत आसान होते हैं। ठीक है, क्या करना है हमें, हमें रेट देखनी है। हमने रेट देखी सर कितनी है, 5%। 5% को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/20। सर ये 1/20 कैसे लिखते हो, ये सब पता है ना। 5% है, परसेंट हटाया तो नीचे बटा 100, इसको इससे काटा तो 1/20। तो 5% को क्या लिखते हैं, 1/20, यानी 20 रुपए 21 हो गए, ये पहले साल। अगले साल कंपाउंड इंटरेस्ट है तो हमेशा 2 साल के लिए पावर 2 हो गई, 3 साल के लिए क्यूब हो गया, ऐसे पावर 4 हो गया, बढ़ता जाता। ठीक है, पहले साल के लिए 20 का 21, अगले साल के लिए 20 का स्क्वायर सीधा लिखूं 400, और 21 का स्क्वायर 441। ठीक है जी। अब देखो ये जो इस तरफ चलता है ना, ये आपकी चलती है इंस्टॉलमेंट्स। तो अब पहले 21 है, अब 441, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इंस्टॉलमेंट मुझे इक्वल करनी पड़ेगी। तो इसको भी अगर 21 से मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर नीचे दोनों में इंस्टॉलमेंट 441 हो गई। ठीक है सर। अगर इधर 21 से किया तो भाई साहब इधर भी आपको 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही। तो अब मैं क्या बोलूं, 21 इंटू 20, 420 पे 441, और 400 पे 441। तो ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल 820, और ये हो गया आपका अमाउंट 882। इतना मैंने उसको दिया है, इतना मैंने उससे ले लिया बाद में 2 साल बाद, और ये मेरी इंस्टॉलमेंट्स है। समझ गए। अब कर लो। सर आपको दे रखा है इंस्टॉलमेंट्स 35,280, मेरे हिसाब से 35,280 की वैल्यू क्या है, 441। ठीक है, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मुझे पता है। पूछा है पी बता दो, कितना पैसा, कितना पैसा दिया है भाई मैंने, 820 रुपए दिया है, 820 से कर दिया। सही है, सॉल्व कर लो। देखो सीधा सीधा दिख रहा है, ये 8 बार जा रहा है तो ये 80, 8 दूनी 16, 8 64, और एक 65, और 0 0, 65,600 मेरा आंसर हो गया। सही है। इंस्टॉलमेंट के, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कुछ नहीं करना, परसेंटेज को तोड़ो, बराबर करो, हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई रेशियो है 2 नंबर का 5 और 6, और उनका प्रोडक्ट बता दिया 19 20, तो सम ऑफ द बोथ द नंबर्स बताना है। देखो अपन जल्दीबाजी में क्या करते हैं, एक चीज समझा देता हूं इसमें। यहां पे प्रोडक्ट बोला है मेरे भाई, ठीक है। अगर यहां सम बोलता ना, मान लो सम बोला, तो 6 और 5 11 की वैल्यू 1920 के बराबर मैं कर देता, और 5 और 6 दोनों अलग अलग नंबर निकाल लेता। सही है, आ गया समझ में। लेकिन मुझे क्या कहा है, प्रोडक्ट। अब एक चीज सोचो भाई, प्रोडक्ट में मैं, अब ये मत बोलना कि सर 6 पंजे 30 की वैल्यू 1920 के बराबर कर दो और 5 से और 6 से गुणा कर दो, नहीं ये गलत है, नहीं करना। ये क्या करेंगे,
भाई साहब एक चीज देखो, 5 और 6 को मैं मान लू 5x और 6x, दो ये नंबर हो गए, ठीक है। प्रोडक्ट बोला है तो 5x इंटू 6x, ठीक है, ये बराबर है 1920 के। एक चीज देखो, 6 पंजे 30 तो ठीक है, 0 से काटा, 3 से काटा, 3 6 और 4, लेकिन यहां एक्स स्क्वायर है मेरे भाई, ये है 64 की वैल्यू, तो स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को भी तो हटाऊंगा, तो एक्स की वैल्यू मेरी कितनी आएगी 8, और 8 अगर मैं यहां पुट करूंगा तो ये हो गया मेरा 40 और ये हो गया मेरा 48। समझ गए? तो प्रोडक्ट में क्या करेंगे, रूट भी निकालना है सॉल्व करके, ये मैंने समझाने के लिए बताया। तो सीधा सीधा अपन क्या बता सकता था मैं कि मेरे भाई 6 पंजे 30, 1920 की वैल्यू 30 है, यहां से इसको सॉल्व किया, कितना है 6 और 4, इसका रूट भी करो, ठीक है, तो वो वैल्यू आ जाएगी आपकी कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू कौन से मल्टीप्लाई कर दो भाई, आपके नंबर्स आ जाएंगे। समझ गए? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, दो नंबर्स हैं, उनका रेशियो दे दिया, बोल रहा है कि स्मॉलर वाले में 3 जोड़ दो और छोटे बड़े वाले में 7 घटा दो, तो एक एक का रेशियो आ जाएगा। ठीक है सर, कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है अपने को। सर 4x में छोटा वाला 4 ही तो है, तो 4x में 3 जोड़ रहा है, और 5x में 7 हटा रहा है, 1/1 कर रहा है, तो ये इधर गया, ये इधर गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और 3 10, तो नंबर क्या आ गए 40 और 50। समझ गए? आसान। अगला देखो, क्या कह रहा है कि मार्क प्राइस एक क्रॉकरी की 15,400 और उसको डिस्काउंट दे दिया पहला तो 12% पे। हर्ष ने दोबारा बार्गेनिंग करी तो उसको सक्सेसिव डिस्काउंट मिल गया, और उसको ऐसे एक और, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब एक डिस्काउंट फिर उसके ऊपर एक और डिस्काउंट, ऐसा करने के बाद उसको क्रॉकरी एक्चुअल में मिल गई 10,164 रुपए की। तो बता दो भाई कि दूसरा डिस्काउंट कितने रुपए का है? कुछ नहीं, देखो क्या करना है, 15,400 रुपए है भाई, ठीक, 12% डिस्काउंट दिया मतलब 100 की चीज 88 में। अगला मान लो x% है, तो x% को मैं x बाय 100 लिख सकता हूं, यानी 100 की चीज 100 माइनस एक्स में, सही, तो लिख दूंगा 100 माइनस एक्स बटा 100, और ये मुझे मिल गई 1,100, वो सॉरी 10,164 में। सही, कैसे किया सर ये? भाई 12% है, 12/100 करते हैं अपन, 4 से कटा, 4 तिये 4, 25, तो यहां से मैं कह रहा हूं ना कि 25 रुपए की जो चीज है वो 3 कम कर दिया तो 22 में मिल गई। ठीक है, या फिर मैं कह दूं कि 22/25 उस एक्चुअल वैल्यू हो गई। सही है, तो ऐसे x% को भी तो लिख दूंगा ना कि x% है x बटा 100, तो 100 की चीज 100 माइनस एक्स में गई। सही है, सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो काटे मैंने, ठीक है सर, इससे काटा 77, इससे काटा 5,082, देखो 77 और 88 दिख रहा है, 11 से काट के देखो कट रहा है, 11 सत्ते, 11 चौक 68 हो गया, तो 6 हो गया, और ये 2 हो गया, कट गया, 7 से कट रहेगा, 7 छिक 42, 7 छिक 42, 11 से फिर 6, 11 से 8, ये हो गया 4, ये हो गया 3, 4 से इसको काट दो 25, 25 थे 75, 100 माइनस 75, 25 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कैलकुलेशंस आती हैं, तो क्या आ गया 25 मेरा आंसर आ गया। देखो ये तो हो गया, इसमें डिस्काउंट दे नहीं रखा था सक्सेसिव वाला, एक सक्सेसिव का फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते थे। सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला होता है सर, a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, ये सक्सेसिव डिस्काउंट का आएगा, तो a पहला डिस्काउंट, b दूसरा डिस्काउंट, पुट कर लेना, ओवरऑल डिस्काउंट आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में ऑप्शन से कैसे कर सकते थे भाई, 15,400 है उसको 10,164 में दे दिया, ठीक है सर, कह रहा है कि पहला डिस्काउंट 12% है, ठीक है सर, दूसरा अगर मैं उठाऊं मान लो 30%, ठीक है, तो उठाया मैंने 30 करा, माइनस 12 इंटू 30 मैंने बोला था बटा 100, तो ये तो हो गया भाई 42, और ये हो गया 0 से 0 काटा 3.6, तो ये तो पॉइंटों में वैल्यू आ रही है ना, 42 माइनस 3.6, तो पॉइंट में तो मैं ले नहीं आएगा ही नहीं, क्योंकि 15 देखो 15,400 है, सीधा सीधा 10,164 में गया है, यहां कुछ पॉइंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ठीक है, तो यहां पॉइंट लेंगे नहीं, तो पहला ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया, ऐसे चेक कर लो। अगला उठाऊं मैं 25%, तो 25 और 12 तो 37, a प्लस बी, ठीक है, माइनस ए बी 12 इंटू 25 बटा 100,
तो ये हो गया ना, ये 4 और ये हो गया 3, तो ये देखो 32% ओवरऑल डिस्काउंट ये हो सकता है। ठीक है, इस पे इतना डिस्काउंट कर दूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको अभी रख दो, अभी मुझे नहीं पता भाई आंसर आया। किस्मत का भी खेल होता है ऑप्शंस में, है ना। अब मान लो, अब 15 ले लेता हूं मैं एक बार। ठीक है, 15 लिया मैंने, 15 और 12 27, माइनस 15 इंटू 12 180 बटे में 100, 1.8 आ गया। देखो फिर पॉइंटों में आ गया, तो मुझे दिख रहा है भाई पॉइंट वाला तो है ही नहीं, तो 15 हो गया। लास्ट है 10%, 10 12 22, माइनस 12 इंटू 10 120 बटा 100, फिर पॉइंटों में आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऐसे में ये भी कैंसिल कर दूंगा, तो एक ही ऑप्शन बचा, तो ये 25% मेरा आंसर आ गया। ये भी एक हिट एंड ट्रायल हो सकता है, बड़ी कैलकुलेशन अगर नहीं हो पाए तो। ठीक है, कोई से मेथड आप लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 25 दिन में कर रहा है और 5 दिन बाद वो बी की मदद लेता है और फिर 8 दिन में कर देता है, दोनों मिलके। तो ए और बी अगर वर्क टुगेदर शुरू से, तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, क्या कह रहा है ये, ए किसी काम को 25 दिन में करता है, ये 5 दिन काम करते हैं। ठीक है, ए 5 दिन काम करता है। अब जो काम बच गया ना, रिमेनिंग वर्क, उसको बी आ जाता है और ए प्लस बी मिलके कितने दिन में, 8 दिन में कर देंगे। तो ये बताओ कि ए और बी शुरू से काम कर रहे हैं, मान लो ये तो 5 दिन बाद आ रहा है, बी शुरू से कर रहे हैं, तो कितने दिन में कर देंगे। ठीक है सर, कर दें, बता देंगे भाई। देखो, ए अगर 25 दिन में कर रहा है, मुझे नहीं पता बी कितने दिन में करता है, तो मेरे को नहीं पता, मैं बोल रहा हूं भाई 25 दिन में कर रहा है, मैं टोटल काम भी 25 ही मान लेता हूं, टोटल वर्क। ठीक है, 25 दिन में कर रहा है, टोटल वर्क 25 से, एक की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 25/25 यानी 1। सही है, एक एफिशिएंसी आ गई। ए 5 दिन काम करता है, 5 दिन एक की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो कितना काम हो गया, 5, यहां हो गए 5 दिन, 5 काम हो चुके। 25 में से 5 गया, काम अब कितना बच गया भाई, 20। ये काम ए और बी मिलके 8 दिन में कर रहे हैं, तो ठीक है सर, ए और बी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 20 बटा कितना, 8 दिन। तो ये मैं काटू, 4 पंजे 2, 2.5 हो गया। तो यहां से मैं कह दूं ए और बी की एफिशिएंसी मिला के 2.5 हो गई। ए की एफिशिएंसी पहले कितनी मैं निकाल चुका हूं, 1, तो बी की मैं कह दूं 2.5 माइनस 1, यानी बी की एफिशिएंसी सर मुझे मिल गई कितना, 1.5। अब तो हो गया क्वेश्चन। अगर शुरू से कर रहे हैं भाई, तो ए की एफिशिएंसी 1 है, बी की एफिशिएंसी 1.5 है, कुल काम 25 है, दोनों साथ मिलके कर रहे हैं शुरू से, तो टोटल कितना हुआ, 2.5। तो 25 को अगर मैंने 2.5 से डिवाइड कर देता हूं, ये पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 हो गया, इससे काट दिया, 10 दिन में कर रहे हैं। समझ गए, नहीं समझ आया दोबारा बैक करके देखना, आसान क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, कितना आ गया, 10। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्राम परचेजेज अ फैन ही गेट 8% डिस्काउंट। ठीक है, एक फैन खरीदता है, उस पर 8% डिस्काउंट मिलता है। अगर वो ऐसे 3 फैन खरीदता है, तो पहले पे उसको 6%, दूसरे पे 10%, 12%, तीसरे पे 12% मिल जाता है डिस्काउंट। तो भाई साहब 3 फैन के उसने 6800 रुपए दे दिए, बता दो मार्क प्राइस हर फैन की कितनी है। ठीक है, अब देखो, अगर अकेला अकेला सिंगल सिंगल फैन खरीदता है तो 8% डिस्काउंट देता है। तो 100 रुपए की अगर चीज है, उस पर 8% डिस्काउंट यानी 92 रुपए में मिल जाता है। सही है, ये तो हो गई सिंगल, मैं जा रहा हूं दुकान पे और एक फैन चाहिए तो। ठीक है, अगर मैंने बोला कि मुझे 3 पंखे चाहिए, तो वो बोलेगा भाई मैं पहले पे 100 रुपए तो सबकी है ही, पहले पे मैं तेरे को 6% यानी 94 का दे दूंगा, 100 का। दूसरा मैं 10% डिस्काउंट पे 90 का दे दूंगा, और तीसरा मैं तुझे 12% यानी 88 पे दे दूंगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि तीनों वो मिला के वो 6800 में ले आया। कितने में लाया, 8 और 4 12, 9 तिया 27, 272। तो कह दूं 6800 की वैल्यू 272 के बराबर है। पूछा है मार्क प्राइस ईच फैन की, मतलब 100 रुपये तो है, तो 100 के बराबर। सही है, देखो 68 से जाएगा सीधा सीधा, तो ये 68 100 बार, ये 68 4 बार, 4 से काटा 25, 25 गुणा में 100, 25 100। सही है,
था ना आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि एवरेज स्कोर एक क्रिकेटर का 3 मैचों में 38 है और 2 मैचों में 23 है, तो पूरा बता दो। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ओरली करो। 38 गुणा 3, 8 ते 24, 90, 114 तो ये हो गया। और 46, 114 46, 160, 160 पूरे मैच कितने हो गए 5, तो 160 बटा 5, 5 ते 15 दूनी 32। पेन भी नहीं चलाना था इसमें, समझ गए। अगला करो। कह रहा है कि दो जने हैं वो 77 और 88 सेंटीमीटर में मतलब कदम रखते हैं उस पर। क्या कह रहा है कि टेक स्टेप्स ऑफ, एक स्टेप 77 का रखता है वो। मान लो दो जने, मैं हूं और एक मेरे साथ और कोई है। मेरा एक कदम 77 सेंटीमीटर कवर करता है, वो उसके पैर थोड़े लंबे तो उसका एक कदम 88 सेंटीमीटर कवर करता है, ठीक है। अगर वो दोनों स्टार्ट करते हैं, इफ दे स्टार्ट इन स्टेप, देन व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस दे शुड कवर सो दैट बोथ ऑफ देम कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। भाई साहब वही कल टाइल वाला एक क्वेश्चन कराया था मैंने, सेम वैसा पैटर्न का ये क्वेश्चन है। भाई 77 और 88 है, ठीक है। अब मैं 77 रख रहा हूं, वो 88 रख रहा है। अगला कदम मैं करूंगा तो मेरा हो गया 154, उसने रखा तो उसका हो गया 176। तो ये कितना मिनिमम डिस्टेंस पे जाएगा कि दोनों डिस्टेंस सेम हो जाए, नहीं समझे। मैं रख रहा हूं 77, वो रख रहा है 88। मैं फिर 77 का ही अगला कदम रखूंगा, अब हो गया मेरा 154। ये 88 का रखेगा, कितना हो गया 176। फिर 77 का रखूंगा, ये फिर 88 का रखेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस तो लेकिन फिक्स है ना, ये तो कुछ फिक्स है, दोनों को कवर करना है और पूरे पूरे कदम रखने हैं। तो कितना, कौन सा मिनिमम डिस्टेंस होगा जिसपे ये अपने पूरे पूरे कदम रख के और कर दें, ठीक है। ऐसा नहीं आधा कदम रख दिया, नहीं, पूरे 77 77 77, 88 88 88। तो सीधी सी बात है, एलसीएम निकाल लो सर। तो मेरे भाई यहाँ पे 77 और एलसीएम, 77 और 88 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो कितना आएगा। 11 से काटो सबसे पहले, 7 और 8। अब देखो 7 और 8 से ही जाएगा, तो 8 7 तो 56 इंटू 11, 560 और 56 616। 616 आपका मिनिमम डिस्टेंस होगा जब ये दोनों एग्जैक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। 616। यहां पे ये भी पूछ सकता था कि भाई साहब उस 616 में उसने कितनी बार कितने कदम रख दिए और उस दूसरे ने कितने कदम रख दिए। तो पहले तो मैंने एलसीएम से 616 पूरा डिस्टेंस निकाल दिया। मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, आ सकता है, कल टाइल वाला क्वेश्चन था जैसे। कह रहा है कि 616 मैंने बता दिया सर, 616 पूरा डिस्टेंस हुआ। तो 616 से 77 वाले ने कितना टाइम लिया सर, 11 पंजे छिक 11 सत्ते तो 7 8, 8 कदम तो रखे उसने 77 वाले ने, सही। और 616 बटा 88, तो ये 8 कितनी बार जाएगा, 16 3 4 54 40, 8 6 अरे यार काट दो ना, 8 और 56, 7 बार 8 7 56, तो ये इसके लगेंगे 7। तो 77 वाला 8 कदम चलता है और 78 वाला 7 कदम चल सकता है। ये भी पूछ सकता है। अगर कैसा कल एक क्वेश्चन टाइल वाला कराया था, सेम ऐसा ही, ठीक है। समझ में नहीं आया, इतना तो आ रहा है कि भाई या तो इसमें एलसीएम लेंगे एचसीएफ लेंगे, इतना तो समझ में आया। देखो आंसर देखो, बड़े बड़े हैं 77 और 88 से। किसी नंबर से बड़े पे जाना है एलसीएम लेंगे, किसी नंबर से छोटे पे जाना है एचसीएफ लेंगे। ये एक ट्रिक है, ठीक है। ये अगर कुछ क्लिक नहीं करे तो ऐसा कर दो, पर इतना दिमाग उस टाइम पे लगना चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन में एलसीएम या एचसीएफ में से कुछ एक लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हो गए, ये लास्ट था। तो ये थे आपके आज के 15 क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और इनको पॉज करके खुद से करना, ठीक है। और वीडियो को यार थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। फिर कल मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू।